खनक, चलो खनक, जल्दी चलो खनक। नथनी हांफती हुई खनक को पुकार रही थी और खनक खिड़की पर खड़ी होकर बाहर झांक रही थी, लेकिन उसके ठीक पीछे बस एक दीवार के सिवा कुछ नहीं था। ऐसी कैद में रहने वाली लड़कियों को खिड़की से बाहर झांकने पर भी आजादी नजर नहीं आती है। नथनी उसे हिलाती है। खनक, तुम सुन क्यों नहीं रही? वो तुम मुझे बुला रही हो? और क्या, तुमने ही तो अपना नाम खनक रखा था, खुद ही भूल गई? ध्वनि बनकर आधी जिंदगी गुजार दी ना नथनी, अब खनक की तरह रहने में बची हुई जिंदगी लगेगी शायद। वैसे तुमको क्या हुआ, ऐसे क्यों हाँफ रही हो? तुम चलो मेरे साथ, क्या जबरदस्त पिक्चर चल रही है बाहर। नथनी खनक को लेकर बाहर आती है और देखती है कि बाहर चांद बेगम ने पायल के बाल दबोचे हुए हैं और वो पायल को चांटे पर चांटे लगाई जा रही है। नहीं बोल ना, अब बोल, खोल तेरा टैटुआ। उस बेचारी को दर्द हो रहा होगा नथनी, कोई तो बचाओ। धत, इसे पिटता देख तो कलेजे में ही वैसे भी ठंड पड़ गई है खनक। क्या ही बताऊं कैसी है ये पायल, तुझे मुझे हम सबको बेच खाए ऐसी होशियार है। और तो और इसकी नजर तो चांद बेगम की गद्दी पर भी है, बोले तो यहाँ की गुंडी है ये। अरे बेगम, इतना मारोगी तो इसके चेहरे पर दाग आ जाएगा, और यहाँ तो इनका चेहरा देखकर ही तो लोग दाम लगाते हैं, छोड़ दो इसे। नहीं, इसकी हिम्मत दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे कान में उस नई आई लड़की का क्या नाम है उसका, धमनी के लिए भर रही थी। मुझे पागल समझती है क्या? लगाए 2-4 उल्टे हाथ के। सुन लो मेरी बात, भले ये डांस बार है पर यहाँ मैं तुम सबकी माँ हूँ और तुम सब मेरी औलादे हो। लाड देना भी जानती हूँ और कान मरोड़ना भी। यहाँ रहना है तो हिसाब से रहो, वरना आथू। चांद बेगम पान थूकते हुए वहाँ से चली जाती है। पायल पत्थर की तरह खड़ी रही, उसकी आंख में आंसू नहीं था, बस अपने गाल सहलाती रही। वरना क्या? हाँ नथनी, क्या मतलब है इस धमकी का? तुम जितना कम जानो चैन ही पाओगी। यहाँ ज्यादा जान लेने वालों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। कहते हैं चांद बेगम उनको ऐसी जगह भेज देती है जहाँ से कभी वापस नहीं आया जा सकता। तभी पायल की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो उनको देख अपनी जाड़ पीसती है। हाँ, एक एक को देख लूंगी, समझे? मेघना खुद को संभालते हुए जैसे तैसे बदहवास हालत में चल रही थी कि तभी सामने से आ रहा पार्थ मेघना से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिरती है। अरे आंटी, आप इस ओर कहाँ जा रही हैं? आपका घर तो उधर है ना? और ये क्या हुआ है आपको? संभालिए खुद को। पहाड़ तो न दो, ध्वनि ने तुम्हारे साथ वाली फोटो दिखाई थी बेटा, सब खत्म हो गया बेटा। सब खत्म हो गया? पर क्या खत्म हो गया? अभी तो सब शुरू ही हो रहा होगा ना। आपकी पसंद के लड़के से शादी जो कर ली है मेघना ने, वैसे वो है कैसी? और खुशखबरी का समय होगा अब तो। हाँ, वही तो मेरी गलती थी, सब खत्म उसी ने तो कर दिया। मेरी ध्वनि कहीं गलत जगह चली है पार्थ, और वो सब उसके ससुराल वालों ने ही किया है। मैं ना बस थाने ही जा रही थी, पर ना रास्ता समझ आ रहा है ना ही जिंदगी। ये सब क्या हो गया बेटा? मेघना पार्थ को वो सब बताती है जो वो जानती थी। पार्थ वो सब सुनकर चौंक जाता है। इतना सब हो गया उसके साथ, और मैं उसका वो खत भी ना पढ़ सका। अपने ईगो के चक्कर में ध्वनि को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया मैंने। आंटी, अगर ध्वनि इस हाल में है और ये सब खुलेआम हुआ है तो कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं, और पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, और एकदम छिप कर। आप घर जाओ, ध्वनि को ढूंढ कर लाना मेरी जिम्मेदारी है। सागरिका हांफती हुई सांस के साथ घर के भीतर जाती है तो सुमित्रा उसे पीछे से रोक लेती है। ये तो ना तेरे कॉलेज जाने का समय है ना कोचिंग का, तो कहाँ से लौट रही है महारानी? सागरिका घबराते हुए पलटती है और अपने माथे पर लगा तिलक और हाथ में थामा प्रसाद माँ को दिखाती है। मंदिर से, वो अगले महीने परीक्षा है ना, तो सोचा थोड़ा रोज पूजा पाठ भी कर लूं। सीधा कमरे में जाना अब, और फोन पर ज्यादा लगना नहीं। सागरिका मुंडी हिलाकर भाग जाती है और झट से दरवाजा लगाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है। हेलो राघव, वो मैंने सब बता दिया। हाँ, उनकी माँ को मैंने सब बता दिया कि कैसे भाभी अचानक यहाँ से गायब हो गई है, और वो किसी हनीमून पर नहीं गई है बल्कि गलत जगह भेज दी गई है। पर ऐसा करने से तुम तो खतरे में नहीं पड़ जाओगी सागरिका, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं यहाँ से निकलने का कुछ सोचती हूँ राघव, बस जल्दी से एक बार भाभी का पता लगे कुछ। सागरिका, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? बाहर आओ, माँ को तुमसे कुछ पूछना है। सागरिका घबराकर फोन काटती है और सुमित्रा के पास जाती है। ये देखो, ये लड़का कैसा है, तुम्हारे लिए मेरी पसंद का है। माँ मेरे लिए रिश्ता कैसे देख सकती है? मुझे जल्द से जल्द राघव के साथ भागना ही होगा। पार्थ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था और मेघना की बताई बातों को अपने दिमाग की रील में फास्ट फॉरवर्ड कर रहा था।
कहाँ हो सकती है ध्वनि? कहाँ कहाँ? सोचते सोचते शाम ढल चुकी थी। पार्थ ध्वनि की फिक्र में खिड़की पर खड़ा होकर आसमान निहार रहा था कि तभी बादलों के पीछे से उसे चांद नजर आता है और वो ध्वनि की याद में खो जाता है। जितनी उसकी आंखें रो रही थी उतना ही उसका दिल भी रो रहा था। ध्वनि, ये क्या हो गया मेरी वजह से? तभी पार्थ फिर से आसमान की ओर देखता है। चांद। सागरिका बता रही थी कि मुंह दिखाई पर जो चांद आंटी आई थी वही उस रात में भी आई थी और तब से ही वो गायब है। चांद चांद चांद, कौन हो सकती है वो चांद? और उसका ध्वनि से क्या लेना देना है? लगता है इंटरनेट से सब कुछ पता चल जाएगा। पार्थ इंटरनेट पर सर्च करता है और उसके सामने ढेर सारे ऑप्शन खुलते हैं। चांद सैलून, हाँ, टॉर्चर करने के लिए सैलून क्यों भेजेंगे उसे? चांद डांस एकेडमी, नो वे। चांद सितारा होटल, नहीं 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 नहीं। ईद का चांद, घाघरा चोली सेंटर, भग, साला कुछ भी काम का नहीं है यहाँ पर। तो ध्वनि यहाँ क्यों होगी? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। ध्वनि, एक मिनट, ये क्या है? चांदनी डांस बार, पुलिस चौकी के पीछे। हाँ, मिल गया। मेरा मन कह रहा है कि मेरी ध्वनि पक्का यहीं होगी। बस अभी डांस बार तो आधी नाइट में खुलते हैं, अभी बस 8 बजे हैं। ध्वनि, बस कुछ घंटे और मैं आकर तुमको उस दलदल से निकाल लूंगा और फिर कहीं नहीं जाने दूंगा। आखिरकार पार्थ को ध्वनि का पता चल ही गया था, लेकिन ध्वनि तो अब इस जिंदगी को स्वीकार कर चुकी थी। इसीलिए वो नथनी के साथ खूब सजती धजती है, लाल चटक लिपस्टिक भी लगाती है। खनक, तुम ना ठुमका जरा जोर से मारोगी ना तो देखना ये सब कस्टमर ना अपने बाप दादा की जमीन भी तुम्हारी इस कमरिया पर लौटा जाएंगे। पर मैं उस जमीन का क्या करूंगी? मुझे तो बस अब ये कमरे का कोना और ये खिड़की ही पसंद है। वैसे नथनी, ये जो दीवार इस खिड़की से नजर आती है ये किसकी है और इतना पास क्यों है? इस खिड़की का फायदा क्या है फिर? ये दीवार दीवार नहीं, बस दीवार का पूछा है। चांद की दीवार है ये मेरी रानी, ताकि जो भी खिड़की से दीवार देखे तो उसे मालूम रहे कि हमारी दुनिया को थाने से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि थाने को भी मजा कराने का कर्तव्य है। आएंगे यहाँ के लोग, जरा अच्छे जेब खाली करवाना इन सरकारी नौकरों से, बहुत खून चूसते हैं जनता का। ध्वनि समझ गई थी कि चांद बेगम बहुत पहुंची हुई चीज है, कोई भी उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता है, पुलिस तक नहीं। अरे वाह नथनी, देख तो इस रानी को। वैसे चांद मेरा नाम है पर लग एकदम ये रही है मेरी चंदा। ऐसे ही खनकती रहेगी तो इस जगह को अपना ही घर मान पाएगी। जी चांद बेगम। खनक, मुझे तो लग रहा है यहाँ तू ही चांद बेगम की सबसे पसंदीदा लड़की बन गई है। इतने कम समय में चांद बेगम की नजरों में आना बड़ी बात है। इसका ये मतलब है कि तुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है। पायल दरवाजे पर खड़ी खड़ी ये सब देख जल रही थी। माला बाला, ऐसा तो नहीं कहीं बकरे को हलाल करने के पहले उसे खिला पिला रहे हो और फिर बाद में उसकी मुंडी दबोचकर ऐसा काटा जाएगा कि फर फर करके खून निकलेगा और सर सर करके निकलेंगे प्राण। पायल, तू कब आएगी अपनी आदत से बाज? ये बेचारी तुझे कुछ कहती भी नहीं है, फिर भी तू इसके पीछे पड़ी रहती है। वैसे ही इतनी दुखी है ये, इसके पति ने इसे यहाँ भेजा है, सोच तो सही। पायल नथनी का मुंह दबोच लेती है। ध्वनि पायल को रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो माला और बाला उसके हाथ पकड़ लेते हैं। मेरी माँ थी वो, माँ, सगी माँ, वो देकर गई है मुझे यहाँ। याद है मुझे अभी भी, कह रही थी कि इस साल फसल बर्बाद हुई तो इसी से नुकसान पूरा करेगी। 4 भाई थे मेरे, एक भी भाई नहीं बेचा उसने, बस अपनी बेटी बेच दी, 13 साल की बेटी। 10 साल से उस दर्द को भीतर लिए रोज ठुमके लगाती हूँ कि एक दिन इतना पैसा आएगा कि मेरी माँ के आगे फसलों का ढेर लगा दूंगी। दुख यहाँ सबके सीने में है नथनी, तू ज्यादा चौधरी मत बन, समझी? और तू चिड़िया, सुन, चिड़िया ही रहे, बाज बनेगी तो शिकारी से मारी जाएगी, समझी? पायल और उसकी चमचिया दोनों को झटक कर वहाँ से चली जाती है। पायल के भीतर इतना दुख होने पर भी एक आंसू नहीं निकला। वक्त के साथ सबके आंसू तो सूख जाते हैं, पर भीतर दुख कहीं जमा सा रह जाता है। और फिर आधी रात का समय होता है, चांदनी बार की जगमगाती रोशनी जलती है और वही चहल पहल शुरू। तभी फत्तो सब डांसर्स के पास आती है। चांद बेगम ने आज की रात कस्टमर्स के साथ कुछ दिलचस्प करने की सोची है, तो तुम सबकी सब अपना अपना चेहरा चुनरी से ढक लेना और ऐसे ही ठुमके लगाना। जो भी तुम्हारा चेहरा देखना चाहे उससे पूरी जेब खाली करा लेना, मुंह दिखाई के बदले में जेब ढिलाई। वरना ये मुंह ससुरे ऐसा चमचमाता बदन देख भी जाते हैं, आंखों से मजा भी कर लेते हैं और बदले में उड़ाते हैं बस 10 के नोट, कंजूसड़े। और सब डांसर्स अपना अपना चेहरा ढककर बाहर आने लगती हैं। ध्वनि खड़ी होकर अभी भी बस दीवार ही निहार रही थी और उधर से बार में मर्दों का आना शुरू होता है। आज भीड़ बहुत ज्यादा थी और उसी भीड़ में चेहरा ढकते हुए
अंदर घुसता है पार्थ भी। कहाँ होगी मेरी ध्वनि? यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं। पार्थ इधर उधर ताका झाकी करने लगता है कि तभी कमरे के भीतर से चुनरी ओढ़े ध्वनि निकलती है और उधर से आ रहा पार्थ आकर ध्वनि से सीधा टकरा जाता है। हड़बड़ाकर दोनों वहीं खड़े हो गए थे। आई एम सॉरी। अब देखिए, आखिरकार दो अलग हुए लोग ऐसी नरक वाली जिंदगी में आकर टकराए हैं जिनका स्वर्ग बस इस दरवाजे से बाहर ही है। तो क्या इस कहानी की हैप्पी एंडिंग दरवाजे के बाहर ही आप सबका इंतजार कर रही है? जानने के लिए देखते रहिए बिखरी हुई इज्जत का कर्ज, केवल लव सिटी पर। कहानी पर कहानी आती जा रही है, बस आप लोग नहीं आ रहे। दोस्तों, कहीं आप सब ये तो नहीं चाहते कि शर्मा राइटर अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर बैठ जाएं? अगर ऐसा है तो जानकर मन उदास हुआ। खैर, जितना प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत हो गया उस बाजारू के चक्कर में अपनी लंका लगाना। मैं अब उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं सोचूंगा, कभी नहीं। मुझे पता है मुझे अब कहाँ जाना है। इस रंगीन जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो सक्षम। जो मजा ना दे सके बीवी, वो मजा देगी किसी और की बीवी।